दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी 90 ऑफिसर। मेरे चैनल स्टडी 90 ऑफिशियल से आप लोग जुड़े रहिए। मैं इसमें बिहार पुलिस के साथ साथ ऑल एग्ज़ाम यानी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कराता हूं, जो कि अभी बिहार पुलिस की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मैं सेट 20 सेट में जो आज मेरा सेट है, जो सेट 20 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं लगभग 100 प्रश्न को कवर करूँगा। सिर्फ इससे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जब ब्रिटिश शासन भारत पर आया, मतलब भारत में आया, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ा, जो कि लूसेंट बुक से महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लिए हैं, जो कि 100 प्लस प्रश्न है। चलिए मैं प्रश्न को चालू करता हूं, और आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल स्टडी 90 ऑफिशियल से जुड़े रहिए। चलिए, एक नंबर प्रश्न मेरा क्या करा है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो एक का मेरा राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा। जो अंग्रेजी शासन आई भारत में, उसका जो प्रभाव पड़ा वो आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ी। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई? भारत में जब अंग्रेज आए, उसके बाद अंग्रेज ने एक युद्ध लड़ा, उस युद्ध को जीतने के बाद और भी शुरू हो गया लूटपाट अंग्रेजों की तरफ से। तो इसका राइट आंसर प्लासी की युद्ध से अंग्रेज और भी लूटपाट चालू कर दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 नंबर क्या करा, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? इसका राइट आंसर दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। 4 नंबर प्रश्न क्या करा, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? जो भारत में प्रथम रेल लाइन को बिछवाया गया था, वह किसने बिछवाया था? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी जो थे, इन्होंने ही, जो ब्रिटिश शासन का एक सदस्य था, उसी ने ही रेल लाइन को बिछवाया था भारत में सबसे पहले। इसका राइट आंसर हो गया लॉर्ड डलहौजी। 5 नंबर क्या करा, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण की सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन यानी टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच थी? जो लॉर्ड डलहौजी जो थे, वो 1853 ईस्वी में भारत में टेलीग्राफ लाइन चालू की है, वो किसके और कहाँ तक, किसके बीच थी? इनका राइट आंसर कलकत्ता और आगरा के बीच थी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त तामरी बंदोबस्त शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हम, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो इसका राइट आंसर 1793 में लागू किया। अगला क्वेश्चन प्रश्न 10 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। 11 नंबर प्रश्न, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो 11 का राइट आंसर 1822 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 12 नंबर, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? जब अंग्रेजी शासनकाल था, उस समय भारत में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अफीम की उत्पादन होती थी? इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायित्व कारण था। जो बंगाल में 18वीं सदी में जो सूती वस्त्र के उद्योग थे, उनका पतन यानी उनका विनाश कैसे हो गया, उसका उत्तरदायित्व कौन था? तो इसका राइट आंसर हो गया ब्रिटेन का निर्यात करने वाला माल पर उच्च तटकर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा, नील कृषि को की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो जो नील कृषि जो कराते थे अंग्रेज किसानों से हमारे भारत में, उस पर एक पुस्तक लिखी गई थी नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर दीनबंधु मित्र जो थे, इसके लेखक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 15 नंबर, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो इसका राइट आंसर वायनाड जनपद में लगाए गए थे। 16 नंबर, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो 16 का राइट आंसर दादा भाई नौरोजी ने किया था। 17 नंबर, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो भारत में सबसे पहले जनगणना अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, वह किसके शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 नंबर, शॉर्ट टर्म्स मुनर किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो 18 का राइट आंसर रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किनके बीच हुई? जो रेल लाइन 1865 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाया था, वह कहाँ से कहाँ के, मतलब किस जगह से किस जगह के बीच बिछवाया था? इसका राइट आंसर मुंबई से थाने के बीच बिछवाया था।
20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता है। यानी कि जो अंग्रेज रहते थे वो भारतीयों को पढ़ने के यहीं तक हक देते थे कि उनको सिर्फ छोटे छोटे पदों पर उनको रखा जा सके। बड़े पद के लिए अंग्रेज रहेंगे और छोटे छोटे पद के लिए भारतीय शिक्षित रहेंगे लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्या करा, भारत में उपनिवेश काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था। जो भारत में उपनिवेश काल था जब हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर मेरा हो गया श्रमिकों की मौजूद परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, भारत में भारतीय दौर 1880 सॉरी काशी लिखा गया लेकिन यहाँ पे होगा 1880 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देवता का प्रथम बैंक था। इसका राइट आंसर अवध कमर्शियल बैंक, जो भारत में सबसे पहले खोला गया था, अवध कमर्शियल बैंक। 23 नंबर प्रश्न क्या करा है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, कहाँ कहाँ लागू किया गया था, इसका राइट आंसर मद्रास प्रेसिडेंट और मुंबई प्रेसिडेंट में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 24 नंबर क्या करा, भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा जहां तक अदालतों की डंडी का अधिकार का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। अगला 25 नंबर क्या करा है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था, इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा महत्वपूर्ण बहुत कारण थे लेकिन इसमें से कुछ खास कारण है, भारी उद्योग का अभाव यानी अभाव हो गया उद्योग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 26 नंबर क्या करा, अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जिम्मेदारों से अपेक्षा की गई थी कि वह खेती हारों के पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इससे कारण था जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 के अंतर्गत, तो जमींदारों को कहा गया था कि हारों के पट्टे जारी करेंगे, लेकिन बहुत सारे जमींदार जारी नहीं किए गए थे, बहुत सारे जमींदार हारे के पट्टे जारी नहीं किए। इसके कारण क्या हुआ, तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यानी कि जमींदार जो थे उनके ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं कर पाया था। 27 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, निम्नलिखित में से पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है, तो इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी हैं। 28 नंबर, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी, तो इसका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 29 नंबर, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज शासन का एक परिणाम था, तो इसका राइट आंसर भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम 12 नंबर क्वेश्चन कैसे गायब हो गया यार, अगर कट गया छोड़ो इसको। 13 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं हम क्या कह रहा है, वर्ष 1832 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। 33 नंबर, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर नरेंद्रनाथ दत्त। 34 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 35 नंबर क्या करा, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, तो इसका राइट आंसर ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। 36 नंबर, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, वो कौन धर्म सुधारक गुरु थे जो भारत के बाहर गए थे तभी उनका मृत्यु हुआ था, तो राजा राम मोहन राय थे। 37 नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर विवेकानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो इसका राइट आंसर पटना था। 39 नंबर, भारत में दास प्रथा का अवैध घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर 1843 में। 40 नंबर क्या करें, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे, इसका राइट आंसर हिंदू कॉलेज से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर राम मोहन राय ने किया था। 42 नंबर क्या करें, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने सर्वप्रथम स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसका राइट आंसर अब्दुल कलाम आज़ाद। 43 नंबर, शारदा मणि कौन थी, तो इसका राइट आंसर रामकृष्ण परमहंस की पत्नी जो थी शारदा मणि थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्म साम्राज्य का स्थापना की गई थी, इसका राइट आंसर 1828 में किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या करा, कुका आंदोलन को
किसने संगठित किया गया? तो इसका राइट आंसर गुरु राम सिंह ने किया था कूका आंदोलन को संगठन। 46 नंबर दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो इसका राइट आंसर आर्य समाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद जी थे। 48 नंबर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर 1896 में किया था। 49 नंबर ताउफ्ता उल मोहद्दीन के रचनाकार है, तो इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय। 50 नंबर महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 51 नंबर ब्राज साम्राज्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर एकेश्वरवाद पर आधारित है। 52 नंबर देव समाज का स्थापक निम्न में से कौन था, तो इसका राइट आंसर शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे। 53 नंबर राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर शिवदयाल साहब जो थे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। 54 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे, तो इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय जो थे इसको प्रकाशित किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 55 नंबर बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितने की, तो इसका राइट आंसर 14 वर्ष की थी। उस समय भी बाल विवाह पर, जब 1872 का युग था उस समय भी बाल विवाह पर रोक लगाया गया था, यानी कि 14 उस समय तो 14 वर्ष ही थी। 56 नंबर का प्रश्न क्या करें, तहजीब उल अखलाक के रचनाकार है, इसका राइट आंसर सैयद अहमद खान। 57 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा फारयाजी विद्रोह का नेता था, इसका राइट आंसर दादू मियाँ। 21 नंबर निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है, इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। 59 नंबर वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, वो कौन गुरु थे जिन्होंने कहा कि वेदों को ओर ध्यान दो, यानी वेदों को ओर लौटो, इसका राइट आंसर दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने ही कहा था कि वेदों को ओर भी ज़्यादा ध्यान दो। 60 नंबर प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, इसका राइट आंसर आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन 61 नंबर निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदू का राष्ट्र भाषा माना, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 62 नंबर निम्न में से किस वर्ग का सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। 63 नंबर मेरा प्रश्न क्या करा है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव था, तो इसका राइट आंसर एनी बेसेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर MC शीतलवाड़ BN राव तथा आल्दी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, इसका राइट आंसर मद्रास लेबर यूनियन के। 65 नंबर भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय। 66 नंबर निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया, आर्य समाज ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, तो इसका राइट आंसर बहराम GM मालबारी। 68 नंबर क्या करा है, निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक 1826 का घोर विरोध किया, इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय ने किया था। 69 नंबर शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कर्मचारी कितने निर्धारित की, तो लड़की की जो आयु है वो 14 वर्ष निर्धारित किया गया और लड़का का जो आयु है वो 18 वर्ष फिर से निर्धारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्या करें, किस भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, 70 का राइट आंसर राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी, स्वामी विवेकानंद ने। 72 नंबर अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, इसका राइट आंसर सैयद अहमद खान के द्वारा चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अभी जो मेरा क्वेश्चन है 21वें पार्ट से आ गया, जो कि जनजाति किसान और मजदूर आंदोलन से रिलेटेड है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो में अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 73 नंबर प्रश्न में क्या करा, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, इसका राइट आंसर वल्लभ भाई पटेल ने किया। 74 नंबर किस वायसराय ने शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया, इसका राइट आंसर लॉर्ड रिपन। 75 नंबर अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर 1899 से लेकर 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था, जिसका राइट आंसर बिरसा मुंडा। 77 नंबर अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की, तो इसके राइट आंसर स्वामी सहजानंद ने। 78 नंबर 1885 में संतान ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, इसका राइट आंसर मेजर बरो को हराया था। 79 नंबर मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसका राइट आंसर 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्या करा, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो इसका राइट आंसर 1895 में। 81 नंबर क्या करा, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था, इसका राइट आंसर झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तरांचल या तीनों में से किसी के भी पक्ष में नहीं था बिरसा मुंडा।
किसी के भी पक्ष में नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 नंबर। हो विद्रोह हुआ तो हो विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 83 नंबर। 1908 के छोटा नागपुर कासत अधिनियम ने रोक लगाई थी। इसका राइट आंसर बेट बेगारी पर। 84 नंबर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरोध करने वाला जनजाति का नाम बताइए, तो खोड। 85 नंबर। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो इसका राइट आंसर एम.एन. राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 86 नंबर। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत की के कारण 1899 में तिरुवली में भयंकर दंगे हुए थे? वो कौन थे जिन्होंने मंदिर में प्रवेश करने के लिए आज्ञा मांगी, जिसके कारण 1899 ईस्वी में तिरुवली में भयंकर दंगे हुए थे? इसके कारण इसका राइट आंसर नाडारा। 87 नंबर। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जाता किसने स्थापित की थी? इसका राइट आंसर वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। 88 नंबर। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर सरकार को लगान देना बंद करना था। जो अवध का एका आंदोलन था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सरकार को अंग्रेजी सरकार को हम लोग उद्देश्य था कि लगान नहीं जमा करेंगे। इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा। 31 नंबर मतलब 89 नंबर क्या कर रहा है? छोटा नागपुर जनजाति के विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 में। 90 नंबर। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तीन घटिया से स्थित है। 91 नंबर। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर 1874 में हुआ। 92 नंबर। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 1921 में। इसका राइट आंसर मालाबार में स्थित हुआ था। 93 नंबर। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ज्योतिबा फुले थे। 94 नंबर। पागलपंथी विद्रोह वस्तुत का एक विद्रोह था, तो इसका राइट आंसर गोरों का विद्रोह था पागलपंथी। 95 नंबर। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह जो थी महाराष्ट्र में घटित हुई थी। 96 नंबर। नील आंदोलन को जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियट के संपादक थे, तो इसका राइट आंसर हरिचंद्र मुखर्जी। 97 नंबर प्रश्न क्या करें? कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? इसका राइट आंसर प्रताप। 98 नंबर। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीय के समूह में मुखिया कौन थे? तो एम.एन. राय थे। 99 नंबर। निम्न में से फरवरी 1998 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना का संबंध को निम्न नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू से था। संबंध नहीं था तो नहीं था, जवाहरलाल नेहरू से नहीं था। 34 नंबर यानी 100 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है? वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वत जनजाति से संपर्क में आए? राइट आंसर खासी। 101 नंबर। B.R. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने, भीमराव अम्बेडकर जो थे हमारे संविधान के रचयिता भीमराव अम्बेडकर, उनके जो पढ़ाई लिखाई हुआ था उसमें किन्होंने सहायता किया था? तो इसका राइट आंसर बड़ौदा के महाराज ने सब सहायता किया था। 102 नंबर। निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी ने। 103 नंबर। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? तो 1926 से 1939 के बीच था। 104 नंबर। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची। 105 नंबर। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखिए 106 नंबर। भारत के इतिहास में संदर्भ लगन का महा हलचल निम्नलिखित में किस घटना को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा का विद्रोह। 107 नंबर। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन एको का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? तो संथाल समुदाय जो था उसी को बसाने के लिए अंग्रेजों द्वारा यह किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 में। 108 नंबर। भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? इसका राइट आंसर बी.बी. गिरी। 109 नंबर। वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के लिए कारण इस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में। अभी मेरा लास्ट प्रश्न है, जो भारत में 19वीं सदी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो इसका राइट आंसर जनजाति समुदाय को प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विवरण। बाय स्टडी 19 ऑफिशियल बाय संतोष कुशवाहा। आप लोग मेरे चैनल स्टडी 19 ऑफिशियल से जुड़े रहिए। मैं बिहार पुलिस के साथ साथ ऑल एग्जाम का भी तैयारी कराता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो इसमें का मेरा प्रश्न है, ये भी जो मेरा लूसेंट जो है समान ज्ञान से लिया गया है, लूसेंट समान ज्ञान से, जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय इतिहास 22 नंबर पाठ। स्वतंत्र आंदोलन 1857 का विद्रोह। जब स्वतंत्र आंदोलन 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ ठीक है।
1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर मेरठ से प्रारंभ हुआ। 2 नंबर 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? इसका राइट आंसर चर्बी वाला कारतूस था। 3 नंबर वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? मंगल पांडे। 4 नंबर मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? इसका राइट आंसर जो मेरा हो जाएगा 4 का राइट आंसर क्या होगा? एक सेकेंड। एक मिनट बता रहा है, थोड़ा कन्फ्यूज, हम देख लें कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ, ये हो जाएगा 34वीं नोटिस नेटिव इफेक्ट्री से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 5 नंबर क्या करा? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व में किस शहर से किया था? इसका राइट आंसर लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का गवर्नर जनरल था। 7 नंबर क्या करा? वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से कौन सबसे पहले बलिदान दिया? इसका राइट आंसर जो मंगल पांडे ने ही सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 8 नंबर 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर तात्या टोपे, बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर मणिकर्णिका, ए आंसर राइट हो जाएगा। 11 नंबर भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1857 की क्रांति के तटस्थ रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 5 में। 13 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर लॉर्ड पामस्टोन, डी आंसर राइट हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 14 यहाँ पे 15 नंबर 1857 में अंग्रेजी राज्य साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने शस्त्र विद्रोह किया? इसका राइट आंसर नामधारी सिखों ने, बी आंसर राइट हो जाएगा इसका। 16 नंबर बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? जो बिहार था 1857 की क्रांति में जो वीर कुंवर सिंह जो थे वह अपने सेना का नेतृत्व बिहार से कर रहे थे, तो उनका मृत्यु कब हो गया? तो 9 मई 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी। 17 नंबर प्रश्न क्या करा? किस प्रख्यात वीर भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो इसका राइट आंसर आर.सी. मजूमदार ने नहीं माना, सी आंसर राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पील आयोग। पील आयोग जो था वो संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 7 नंबर में। 1819 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 विद्रोह के किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका राइट आंसर मिर्जा गालिब जो थे उन्होंने देखा था। 20 नंबर प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका राइट आंसर मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे। 21 नंबर जगदीशपुर के राजा थे, तो इसका राइट आंसर कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के राजा थे। 22 नंबर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से हुआ था। 24 नंबर निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर जेम्स अल्ट्रम डब्ल्यू टेलर, ए आंसर राइट हो जाएगा मेरा। 25 नंबर क्या करा? निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो इसका राइट आंसर डी 2 और 4 यानी कि साहूकार ने भी भाग नहीं लिया और जमींदार जो लोग थे वो लोग भाग नहीं लिया 1857 के विद्रोह में, क्योंकि इनको तो फायदा ही था अंग्रेज से मिलकर ये लोग जनता पर अत्याचार करते थे, जमींदार लोग और साहूकार लोग। 26 नंबर इसीलिए वो भाग नहीं लिए थे 1857 के विद्रोह की क्रांति में। 26 नंबर क्या करा? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग जो था, ए आंसर राइट हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 27 नंबर गढ़करी विद्रोह 1844 का केंद्र था, तो कोल्हापुर में था। 29 नंबर 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर जो थे, ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। 30 नंबर निम्नलिखित में से किसने 1857 के अंग्रेज से संघर्ष किया? तो शहादात खान ने संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 30 नंबर निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज में संघर्ष किया था? शहादात खान। 31 नंबर भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम का मुख्यालय तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का संदेह। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 35 नंबर मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ। 36 नंबर 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार है, तो इसका राइट आंसर जो मेरा हो जाएगा
36 का जो मेरा राइट आंसर होगा डी आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4, यानी कि मुंशी जीवनलाल और दुर्गादास, और ये चारों नहीं ना, चारों। 37 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे जिसे अंग्रेजी द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो 37 का राइट आंसर तात्या टोपी हो जाएगा। 38 नंबर, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो इसका राइट आंसर चित्तौड़ जो था वो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 12 नंबर में क्या कर रहा है। 40 नंबर, इस मिसाल में हमें मुसलमानों को हिंदुओं में भिड़ा नहीं पाया। इसका राइट आंसर 1857 का विप्लव। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 42 नंबर, मेरठ के विद्रोह सैनिक ने किस तारीख से दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बादशाह टू को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। इसका राइट आंसर 12 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। इसका राइट आंसर बहादुर शाह द्वितीय जफर ने किया था। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकार को है। तो टेलर व बेसिंटायर को था। 47 में 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। जिसका राइट आंसर निकोलसन। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर क्या करा, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हाइवलक की मौत हो गई थी। इसका राइट आंसर लखनऊ के में हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। इसका राइट आंसर बेंजामिन डिज़राइल। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 58 नंबर, किसे 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया है। इसका राइट आंसर बहादुर शाह जफर को बहुत कमजोर कड़ी, जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, उनको बहुत कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया 1857 के विद्रोह के समय। 58 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह टू को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया। तो इसका राइट आंसर हिमायू के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था इसको गिरफ्तार। 60 नंबर, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया। तो रंगून में भेज दिया गया। 61 नंबर क्या करा, वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इसका राइट आंसर कैंपबेल। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 61 नंबर, वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। कैंपबेल, ये तो देख लिए। 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो 1857 के विद्रोह से अछूत रहा। इसका राइट आंसर मद्रास जो था वो 1857 के विद्रोह से सफा अछूत रहा, वहाँ पे कोई विद्रोह नहीं हुआ, यहाँ पे कोई भी सेना की टुकड़ी नहीं बनी थी। 63 नंबर क्या कर रहा है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। इसका राइट आंसर लक्ष्मीबाई है। 64 नंबर, 1857 की क्रांति को चिन्ह क्या निश्चित किया गया। इसका राइट आंसर कमल एवं चपाती जो था उसको चिन्ह में के रूप में धारण किया गया था। ये आंसर राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, 69 नंबर, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नेतृत्व में लाने की घोषणा कब की थी। इसका राइट आंसर 1 नवंबर 1858 को की गई थी। ये आंसर राइट हो जाएगा। 70 नंबर, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को उन प्रांतों में चयन किया। तो इसका राइट आंसर गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 71 नंबर, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। इसका राइट आंसर 2, 3 और 4, यानी कि जनरल नील ने लखनऊ में उसकी मृत्यु हो गई, और 3 नंबर मेजर जनरल हाइवलॉक ने भी 3 नंबर जो इसकी मृत्यु भी हो गई, और सर हेनरी लॉरेंस जो कि 2, 3 और 4 जो थे, जो प्रश्न ऑप्शन जो मैंने दिया है, इनकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह का स्वतंत्र की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी थी, पहली लड़ाई कहाँ था। इसका राइट आंसर बी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय समर्थन किया गया है। तो इसका राइट आंसर सही नहीं है, ये गलत है। और 74 नंबर क्या करा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो इसका राइट आंसर S.N. सेन। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्या करा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो इसका राइट आंसर M.S.N. सेन जो थे वो थे। 75 नंबर, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। इसका राइट आंसर बैरकपुर से जुड़े थे। ये आंसर राइट हो जाएगा।
75 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता बना था? इसका आंसर मौलवी लियाकत अली जो थे 1857 के विद्रोह में जो थे वह इलाहाबाद के नेता बने थे। इसका राइट आंसर मौलवी लियाकत अली, बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, अगला जो प्रश्न है मेरा वो 22 नंबर चैप्टर से आ गया, जो कि नरमपंथी उग्रवाद चरण 1885 से 1920 के बीच जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जीके से, उसका मैं इस वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने जा रहा हूँ। 1 नंबर प्रश्न क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 और 1925 की अवधि को कहा जाता था? इसका राइट आंसर उदारवादी चरण कहा जाता था। 2 नंबर क्या करा, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण यह प्रसिद्ध है, ये आंसर राइट हो जाएगा 2 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 3 नंबर क्या करा, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय कहाँ प्रसिद्ध है? तो जो 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन नहीं हुआ था। 3 नंबर प्रश्न में क्या कहा है? ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी नेताओं का प्रभुत्व था, उनके आंदोलनों का मुख्य ढंग क्या था? तो 4 का मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा, संवैधानिक आंदोलन मुख्य अंग था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 5 नंबर क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो 5 का मेरा राइट आंसर बम्बई में हुई थी। 6 नंबर, निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान विरोधी व्यक्तित्व कहा जाता है? तो 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 7 नंबर, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरा 7 का सी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन के काल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 8 नंबर प्रश्न क्या करा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस व्यवसाय के काल में पारित किया गया? तो 8 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, भारतीय सिविल सेवा ICCS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? तो इसका राइट आंसर 9 का मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है उनको चुना गया था। 10 नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो 10 का राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा, एलन ऑक्टेवियन होमो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, हरमीट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए ओ हामू को कहा जाता है। 12 नंबर, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के निर्वाचित हुआ? तो इसका 12 का मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, ए नेशनल इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा था? 13 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो 21 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ बनर्जी जो थे। 22 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 22 का मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। 23 नंबर क्या करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसके नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? उसको मतलब मानिए गरम दल के नेता के तौर पे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर मेरा 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को गरम दल के नेता के माध्यम से जाना जाता है। 24 में क्या करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब यानी किस वर्ष की गई? तो 24 का मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, निम्न में किसी नरमपंथी में नहीं थे, यानी कि वो नरमपंथी में नहीं थे, वो गर्मपंथी में थे। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक। नरमपंथी और गर्मपंथी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, सर नरमपंथी क्या होता है, गर्मपंथी क्या होता है? तो नरमपंथी जब महात्मा गांधी थे तब एक नरमपंथी दल था और एक गर्मपंथी दल था। जो नरमपंथी दल में जो थे वो थे GK गोखले थे और RC दत्त थे और WC बनर्जी थे। ये लोग जो थे वह मतलब अपने को किसी लड़ाई झगड़ा से मतलब कोई भी समस्या होती थी अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ाई झगड़ा से नहीं, बात विचार से मतलब उसको ठीक करते थे। और जो गरम दल के यानी गरमपंथी के दल से जैसे बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो थे गरमपंथी के दल थे। ये लोग मारपीट यानी जो चाहते थे कि हम लोग जैसे मारपीट करके उसको सुलझा ले, लेकिन वो भी अच्छा नहीं था, लेकिन उससे बहुत नुकसान ही होता था, इसीलिए नरमपंथी और गर्मपंथी दो दल का निर्माण हुआ था। 26 नंबर प्रश्न क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो 26 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, अशनिक सेवक जो थे वो संस्थापक थे। 11 नंबर में देखिए 26 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे?
तो इसका राइट आंसर मेरे औसनिक सेवक। 27 नंबर अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो जो अधिकतर नेता थे वो नरमपंथी में ही रहा करते थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों से जो थे वो नरमपंथी में रहा करते थे और जो ग्रामीण क्षेत्र से जो थे वो गरमपंथी में रहा करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? 1908 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने जो किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का मेरा राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। 1 3 4 2 यानी पहले थे बम्बे एसोसिएशन, उसके बाद 3 नंबर इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद 4 नंबर इंडियन लीग और 2 में मद्रास महाजन साम्राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो इसका राइट आंसर 30 का डी हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयबजी। 21 नंबर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह था? तो 21 का मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता की। इसका राइट आंसर नंबर 33 का सी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 34 नंबर। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो जो 34 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वह उपस्थित नहीं थे अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो 35 का एक्यूरेट राइट आंसर बी हो जाएगा। WC बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो 41 का मेरा राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। दी डक्कन एसोसिएशन ये आंसर राइट हो जाएगा। 42 नंबर। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया? तो 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए थे? तो 52 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्था आंदोलनात्मक न्यू लैब्स प्रो आर्थिक लेखों का श्रृंखला में किया? तो 67 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अरविंद घोष। 68 नंबर। क्या करा गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत में सेवक मंडल की स्थापना की थी? 68 का मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा। 1905 में किया था। 69 नंबर। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किसने की? तो इसका राइट आंसर 69 का मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले से किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्तित्व दिया था? इसका राइट आंसर 70 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 71 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादी के प्रति संशयी हो गया। निम्नलिखित में से किसने कहा कि अंग्रेज केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 71 का मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा। लॉर्ड डॉपलिन ने ही कहा था यह बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 में। इनमें से किसने यह लिखा कि अंग्रेज का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जनउभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? तो 72 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 72 का मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा आरपी दत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 32 नंबर। मेरा क्वेश्चन एक छोटा था जिसको हम कवर कर ले रहे हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़ खड़ा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक भारत में मैं हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण सहमति में सहयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर 32 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा जो कि लॉर्ड कर्जन जो थे वो कहा थे ऐसे। अभी हम लोगों ने सेट जो आज मेरा 20 बना इसमें हम लोगों ने मानिए पहले हम लोगों ने 100 प्रश्न उसके बाद 100 मानिए 200 प्रश्न प्लसों को कवर किया जो कि बिहार पुलिस के साथ साथ ऑल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि लूसेंट बुक से निचोड़ प्रश्न लिए थे। जो 1000 प्रश्न में से हमने 300 प्रश्न को निचोड़ करके निकाला था जो कि बिहार पुलिस और ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो मेरा कल वीडियो बनेगा एक सेट नंबर 21 जो कि गर्मपंथी दल और गांधी युग के से बनेगा। आप लोग हमारे चैनल स्टडी 90 ऑफिशियल से जुड़े रहिए। इसी तरह हम लोग बिहार पुलिस के साथ साथ ऑल एग्जाम के लिए भी तैयारी कराएंगे। जय हिंद दोस्तों।